नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। बताना चाहूंगा, किसी क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के अनेक कारखानों के संकेंद्रण से विकसित औद्योगिक भूदृश्य को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अनेक कारखाने स्थापित हैं, ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। एक औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है उद्योगों की प्रधानता। एक औद्योगिक प्रदेश में विभिन्न उद्योगों के अनेक कारखाने स्थापित होते हैं। दूसरी विशेषता विरल ग्रामीण जनसंख्या। एक औद्योगिक प्रदेश में विरल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, या कहें ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम होता है, जबकि शहरी जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है। तीसरी विशेषता नगर के बाहर की ओर जनघनत्व में कमी। यानी एक औद्योगिक नगर के बाहर की ओर जनघनत्व में कमी होती चली जाती है, जबकि उस औद्योगिक नगर के अंदर जनघनत्व में अधिकता पाई जाती है। चौथी विशेषता परिवहन एवं संचार के साधनों का सघन जाल। एक औद्योगिक प्रदेश में परिवहन एवं संचार के साधनों का सघन जाल पाया जाता है। साथ में परिवहन का वैकल्पिक तंत्र भी मौजूद होता है। पांचवी विशेषता कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों की अधिकता। यानी औद्योगिक प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों की अधिकता पाई जाती है। छठवीं विशेषता उपांत क्षेत्र में फल, साग, सब्जी तथा दुग्ध उत्पादन का महत्व। यानी किसी औद्योगिक नगर के उपांत क्षेत्र में नगर की बाह्य सीमा पर स्थित क्षेत्र में फल, साग सब्जी तथा दुग्ध उत्पादन का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इन सब चीजों की मांग औद्योगिक नगर में अधिक होती है। सातवीं विशेषता औद्योगिक विशिष्टताओं की प्रधानता। एक औद्योगिक नगर या कहें औद्योगिक प्रदेश में चिमनी, रेल यार्ड, बहुआयामी वाहन या कहें बड़े बड़े आकार के वाहन व औद्योगिक इमारतों की प्रधानता होती है। ठीक है। औद्योगिक प्रदेशों के सीमांकन का कोई निश्चित आधार नहीं है, फिर भी विद्वान निम्नांकित मानकों का सुझाव देते हैं जो किसी औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन का आधार बनते हैं। आप देख सकते हैं, सीमांकन के आधारों में पहला है कारखानों की संख्या, दूसरा औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, तीसरा उत्पादन क्रियाओं में लगे श्रमिकों की संख्या, चौथा कुल कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों का अनुपात, पांचवा कुल औद्योगिक उत्पादन, छठवां उत्पादन का मूल्य, सातवां प्रयुक्त शक्ति की मात्रा, आठवां उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि। अनेक विद्वानों ने भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया। इनमें से त्रिवार्था और बर्नर, पी करण और जेनकिंस, स्पेंसर और थॉमस, आर एल सिंह, बी एन सिन्हा, एम आर चौधरी और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का 1982 का सीमांकन उल्लेखनीय है। दिए गए मानचित्र में देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत ये 1 नंबर जहां अंकित है, यह है हुगली औद्योगिक प्रदेश है।
2 नंबर मानचित्र में जहां अंकित है यह मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। 3 नंबर जहां अंकित है यह गुजरात औद्योगिक प्रदेश या अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश है। 4 नंबर यह बंगलोर व तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश है। 5 नंबर छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। 6 नंबर जहां अंकित है यह गुड़गांव दिल्ली मेरठ व गाजियाबाद औद्योगिक प्रदेश है। 7 नंबर जहां अंकित है यह गोदावरी व कृष्णा डेल्टा औद्योगिक प्रदेश है। और 8 नंबर जहां अंकित है यह कोलम व तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है या कहें केरल तट औद्योगिक प्रदेश है। इस प्रकार ये 8 देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके अलावा कुछ लघु प्रदेश भी हैं जिनमें मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित ये इंदौर उज्जैन औद्योगिक प्रदेश, कर्नाटक के पश्चिम भाग में स्थित धारवाड़ हुबली बेलगाम औद्योगिक प्रदेश। इनके अतिरिक्त ये महाराष्ट्र स्थित नागपुर वर्धा औद्योगिक प्रदेश, असम स्थित असम घाटी औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस औद्योगिक प्रदेश के 2 मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं, एक मुंबई दूसरा पुणे। जहां तक इस औद्योगिक प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की बात करें, यह औद्योगिक प्रदेश महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। यह देश का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है और इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, उन कारकों में एक है कच्चा माल। बताना चाहूंगा, इस औद्योगिक प्रदेश के पृष्ठभाग में बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन किया जाता है, तभी तो इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। इसके अलावा इस औद्योगिक प्रदेश में टाटा विद्युत परियोजना व तारापुर अणु शक्ति केंद्र से विद्युत की आपूर्ति होती है। इस औद्योगिक प्रदेश की जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के अनुकूल है, तभी तो इस औद्योगिक प्रदेश में उत्तम किस्म के कपड़े का उत्पादन किया जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में बड़े बड़े व साहसी पूंजीपति लोग निवास करते हैं और वे लोग अपनी पूंजी का निवेश औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं और इन लोगों ने इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई एक महानगर है और एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय हैं। इन सब ने भी यहाँ के विकास को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा इस औद्योगिक प्रदेश में परिवहन के साधनों की उन्नत सुविधा है, परिवहन के वैकल्पिक तंत्र मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है, जिसका प्रमुख केंद्र है मुंबई, जिसे कपास का विराट या कॉटन पोलिस भी कहा जाता है। इसके अलावा इस औद्योगिक प्रदेश में रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, पेट्रोलियम शोधन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, औषधि निर्माण, चमड़ा तथा फिल्म उद्योग भी है। जहां तक इस औद्योगिक प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों की बात करें तो इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में मुंबई, पुणे, शोलापुर, ठाणे, नासिक, सांगली, अहमदनगर, सतारा, पिंपरी, कल्याण, ट्राम्बे, कोल्हापुर, अंधेरी व घाटकोपर मुख्य है। ठीक है। अब हम बात करेंगे हुगली औद्योगिक प्रदेश के बारे में। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इसकी स्थिति एवं विस्तार के बारे में। यह औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में फैला है
तभी तो इस औद्योगिक प्रदेश का नामकरण हुगली औद्योगिक प्रदेश किया गया है। जहां तक इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों की बात है तो बताना चाहूंगा, इस औद्योगिक प्रदेश की अपनी भौगोलिक स्थिति है। इस औद्योगिक प्रदेश में कोलकाता व हल्दिया जैसे बड़े बंदरगाह स्थित हैं। साथ ही इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र, चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग व रेशम उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। यह औद्योगिक प्रदेश देश के प्रमुख कोयला क्षेत्र रानीगंज व झरिया के समीप है। साथ ही इस औद्योगिक प्रदेश में दामोदर घाटी परियोजना से विद्युत की आपूर्ति होती है। इस औद्योगिक प्रदेश में हुगली नदी का स्वच्छ जल उपलब्ध है और जैसा कि आप सब जानते हैं, यह औद्योगिक प्रदेश सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में विस्तृत है। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से यह औद्योगिक प्रदेश विकसित हुआ है। अब बात करते हैं इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं उनके विकास के बारे में। यह औद्योगिक प्रदेश देश का पुराना औद्योगिक प्रदेश है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोलकाता 1773 से 1911 तक देश की राजधानी शहर रहा है। इस औद्योगिक प्रदेश में जूट, कागज, सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग, जलयान, लोकोमोटिव, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रो रसायन, औषधि निर्माण, लोहा इस्पात, विद्युत उपकरण, जूते व परिवहन उपकरण बनाने के अनेक कारखाने स्थापित हैं। देश की प्रथम जूट मिल 1855 में रिसरा में स्थापित की गई थी। वह भी इसी क्षेत्र में स्थित है। जहां तक इस औद्योगिक प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों की बात करें तो कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, नेहाटी, टीटागढ़, श्यामनगर, श्रीरामपुर, हुगली, बिरला नगर, बजबज, बांसबेरिया व शिवपुर मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। इस औद्योगिक प्रदेश में स्थित चित्तरंजन में रेल के डीजल इंजन बनाने का कारखाना स्थित है, जबकि कोनानगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना स्थित है। हल्दिया में तेल शोधनशाला है। कोलकाता में एक जलयान निर्माण का बड़ा कारखाना स्थापित है जो गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा स्थापित है। इस प्रकार हुगली औद्योगिक प्रदेश देश का प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश के बारे में। यह औद्योगिक प्रदेश गुजरात राज्य में स्थित है और मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी के आसपास फैला है। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्चिम में जामनगर तक है तथा दक्षिण में वलसाड़ तक है। अहमदाबाद व बड़ोदरा के निकट इस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इस औद्योगिक प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इस औद्योगिक प्रदेश के पृष्ठभाग में कपास का उत्पादन, इस औद्योगिक प्रदेश में परिवहन के साधनों की उन्नत सुविधा तथा यहां पर अनेक धनी सेठों का निवास होना जो औद्योगिक क्षेत्र में पैसा निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं, इन सब कारकों के संयुक्त प्रभाव से यह औद्योगिक प्रदेश विकसित हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में यहां सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है, जिसका सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है।
सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त इस औद्योगिक प्रदेश में पेट्रोलियम शोधन, पेट्रो रसायन, ऊनी व रेशमी वस्त्र, इंजीनियरिंग उद्योग, औषधि निर्माण, डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग, हीरे तराशना और विद्युत निर्माण उद्योग आदि का विकास हुआ है। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जामनगर, राजकोट, वलसाड़, सुरेंद्रनगर, आनंद, गोधरा, भावनगर आदि इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस औद्योगिक प्रदेश में स्थित अहमदाबाद सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र है। कोयली व जामनगर में पेट्रोलियम शोधनशालाएं हैं। इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम आधारित पेट्रो रसायन उद्योगों का भी विकास हुआ है, जबकि आनंद व नदियाड़ डेयरी उद्योग के लिए जाने जाते हैं। देश में दूध व दूध उत्पादों का पर्याय बन चुकी अमूल डेयरी की शुरुआत गुजरात के आनंद से ही हुई थी। इस प्रकार अमूल डेयरी का प्रारंभिक स्थल आनंद है। अब हम बात करेंगे बंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश के बारे में। बताना चाहूंगा, यह औद्योगिक प्रदेश कर्नाटक राज्य के दक्षिणी भाग तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में वस्त्र, चीनी, चमड़ा, रबर, सीमेंट, रेल के डिब्बे, कागज, एल्यूमिनियम, इंजीनियरिंग, फिल्म उद्योग, माचिस और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग प्रमुख हैं। बंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, मैसूर, मांड्या, भद्रावती, तिरुचिरापल्ली व मैटूर इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। तमिलनाडु स्थित कोयम्बटूर में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। इसे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान भी स्थित है। इसके अलावा कोयम्बटूर तमिल फिल्म उद्योग का भी केंद्र है, जबकि कर्नाटक स्थित बंगलोर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, जहां देश का वायुयान निर्माण का कारखाना स्थित है। इसके अलावा हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स का कारखाना स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री स्थित है और विद्युत उपकरण बनाने का कारखाना भी स्थित है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जबकि चेन्नई के समीप पेराम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। तमिलनाडु स्थित सेलम में लोहा व इस्पात का एक बड़ा कारखाना स्थित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई व चेन्नई औद्योगिक प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है, जहां अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के बारे में। यह औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के पश्चिम भाग में विस्तृत है। दूसरे शब्दों में कहें, यह औद्योगिक प्रदेश छोटा नागपुर के पठारी भूभाग पर विस्तृत है, तभी तो इसे छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश कहा गया है। इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता है। इस औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूर कहा जाता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। जर्मनी स्थित राइन की सहायक नदी रूर नदी की घाटी कोयला संपन्न है। उसी तरह छोटा नागपुर क्षेत्र भी कोयले की दृष्टि से संपन्न है, जिस कारण इस प्रदेश में लोहा व इस्पात उद्योग का अधिक विकास हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश में
लोहा व इस्पात उद्योग के अतिरिक्त इंजीनियरिंग, उर्वरक, मशीनी उपकरण, सीमेंट, कागज, विद्युत उपकरण, रेल इंजन, दिया सलाई व कांच उद्योग का भी विकास हुआ है। उड़ीसा स्थित राउरकेला, झारखंड स्थित बोकारो व जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल स्थित दुर्गापुर, बरनपुर व कुल्टी इस प्रदेश में स्थित लोहा व इस्पात उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। जबकि झारखंड स्थित सिंदरी व उड़ीसा स्थित राउरकेला में उर्वरक बनाने के कारखाने स्थापित हैं। खलारी सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल स्थित चित्तरंजन में रेल के इंजन बनाए जाते हैं, जबकि रामगढ़ व जुरकुंडा कांच उद्योग के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार इस औद्योगिक प्रदेश में कोयला व लोहे अयस्क की उपलब्धता के कारण यहाँ लोहा व इस्पात उद्योग तथा इस पर आधारित इंजीनियरिंग, मशीनी उपकरण आदि उद्योगों का विकास हुआ है। रांची, धनबाद, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, दुर्गापुर, आसनसोल और राउरकेला छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। अब बात करते हैं दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, गाजियाबाद औद्योगिक प्रदेश के बारे में। यह औद्योगिक प्रदेश दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग तथा हरियाणा राज्य में विस्तृत है। बताना चाहूंगा, इस औद्योगिक प्रदेश का विकास देश की स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है और यह तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक प्रदेश है। इस औद्योगिक प्रदेश में इंजीनियरिंग, रसायन, कांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, चीनी, कृषि उपकरण, मोटर वाहन, खाद्य संसाधन और शराब उद्योग की प्रधानता है। इस औद्योगिक प्रदेश में स्थित आगरा वस्त्र, कालीन व जूते के उद्योग के लिए जाना जाता है। गाजियाबाद में रसायन, औषधि निर्माण व कृषि उपकरण बनाने के कारखाने स्थापित हैं। मोहननगर में अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है या कहें अल्कोहल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में चीनी व वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। यूपी स्थित मोदीनगर में वस्त्र, इंजीनियरिंग आदि उद्योगों की प्रधानता है। नोएडा सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नोएडा में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योगों की प्रधानता है। यूपी स्थित सहारनपुर में चीनी, वस्त्र, खाद्य संसाधन उद्योगों की प्रधानता है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। मथुरा में तेल शोधनशाला है, जबकि गुरुग्राम ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है या कहें यहां पर मोटर वाहन उद्योग की प्रधानता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश की प्रतिष्ठित मोटर वाहन कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का कारखाना गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जबकि शादरा होजरी के सामान के लिए जाना जाता है या कहें होजरी के सामान आधारित उद्योगों की प्रधानता है, जबकि फरीदाबाद में इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोदावरी कृष्णा डेल्टाई औद्योगिक प्रदेश के बारे में। इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र, चावल मिल, जूट उद्योग, तेल शोधन, तंबाकू, इस्पात, जलियान निर्माण, मत्स्य प्रसंस्करण, चीनी उद्योग, रसायन उद्योग आदि का विकास हुआ है। गुंटूर, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, विशाखापट्टनम व मछलीपट्टनम इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। इस प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम में एक लोहा व इस्पात उद्योग का कारखाना है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में एक तेल शोधनशाला है। इसके अतिरिक्त विशाखापट्टनम में जलियान निर्माण का भी कारखाना है।
जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार गोदावरी कृष्णा डेल्टाई औद्योगिक प्रदेश भी देश का उभरता हुआ औद्योगिक प्रदेश है। अब बात करते हैं केरल तटीय औद्योगिक प्रदेश के बारे में, जिसे कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में चावल मिल, कागज, जलियान निर्माण, तेल शोधन रसायन, मत्स्य प्रसंस्करण, एल्यूमीनियम, नारियल तेल व सीमेंट उद्योग की प्रधानता है। एर्नाकुलम, कोची, कोलम, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम व अलवाई इस प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। केरल के अलवाई में एल्यूमीनियम आधारित एक कारखाना स्थापित है। कोची में एक तेल शोधनशाला है, जहां विदेशों से आयातित क्रूड ऑयल का शोधन करके बाजार क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त कोची में एक जलियान निर्माण का भी बड़ा कारखाना स्थापित है, जिसे कोचीन शिपयार्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार केरल तटीय औद्योगिक प्रदेश भी देश का एक उभरता हुआ औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है। देश में प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अतिरिक्त कुछ लघु औद्योगिक प्रदेश भी हैं, जिनके बारे में भी जानना अपेक्षित है। सबसे पहले हम बात करेंगे असम घाटी औद्योगिक प्रदेश के बारे में। असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी स्थित औद्योगिक प्रदेश में चाय, जूट, दिया सलाई, रेशमी वस्त्र, पेट्रोलियम शोधन एवं पेट्रो रसायन उद्योगों की प्रधानता है। डिगबोई, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी व धुबरी मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। बताना चाहूंगा, और जैसा कि आप सब जानते भी हैं, असम देश का मुख्य चाय उत्पादक राज्य है। ऐसे में यहाँ चाय उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ रेशम उद्योग की भी प्रधानता है। इसके अतिरिक्त आप सब जानते हैं, असम देश का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। यहाँ पर बोगाईगांव, नुमालीगढ़, गुवाहाटी व डिगबोई आदि स्थानों पर तेल शोधनशालाएं स्थापित हैं। इन तेल शोधनशालाओं में तेल का शोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में पेट्रोलियम आधारित पेट्रो रसायन उद्योगों का भी विकास हुआ है। अब बात करते हैं इंदौर उज्जैन औद्योगिक प्रदेश के बारे में। इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अधिक विकास हुआ है। इंदौर में उद्योगों की प्रधानता के कारण इसे लघु मुंबई भी कहा जाता है। ठीक है। तीसरे लघु औद्योगिक प्रदेश में नागपुर वर्ता, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर भी सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण व रसायन उद्योगों की प्रधानता है। चौथा लघु औद्योगिक प्रदेश है दार्जिलिंग तराई औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश में चाय उद्योग की प्रधानता है और दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। पांचवा लघु औद्योगिक प्रदेश है हुबली धारवाड़ बेलगाम औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश कर्नाटक राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है और इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र, रसायन, इंजीनियरिंग उद्योग, चावल मिल, मत्स्य प्रसंस्करण व मसाला पैकिंग उद्योग की प्रधानता है। इस प्रकार आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जाना। ठीक है, धन्यवाद।